पति का नाम भी सामने लगाती है, वो देख कितने अच्छे से सिंदूर भरती है। अरे भैया तो जैसे दलजीत कौर की एंट्री होती है तो उन्होंने दलजीत कौर के नाम पे मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं अब वो बिग बॉस में एंट्री करना चाह रहे हैं या ये कंट्रोवर्सी करेंगे जिससे उनको बिग बॉस में एंट्री मिलेगी, तो शायद इस वजह से अब वो ज़्यादा मीडिया में आ रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। उनकी हमेशा से बड़ी ख्वाहिश रही है कि मैं सेलिब्रिटी का पति बनूं। उनकी हमेशा से ख्वाहिश रही है। जब तक उनके जो दलजीत कौर जो है, जो उनके हस्बैंड निक, वो सेम कंपनी में काम करते हैं। जब तक दलजीत कौर हमारी लाइफ में एंट्री नहीं हुई थी तब तक शायद मैं फिर भी उनके लिए बेटर थी। बट जैसे ही दलजीत कौर की एंट्री होती है तो उन्होंने दलजीत कौर के नाम पे मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो देख कितनी अच्छी है, वो देख कितने अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छी ड्रेसेस पहनती है, इंग्लिश बोलती है और वो अपने पति का नाम भी सामने लगाती है। वो देख कितने अच्छे से सिंदूर भरती है। अरे भैया तूने तो मेरा सिंदूर कितनी बार मिटा दिया ऐसे करके। तूने मेरे मंगलसूत्र कितनी बार खींचा है। मंगलसूत्र लोग बोलते होंगे हेमा जी आप कुछ पहनती नहीं है, सब तो तेरे पास है। तूने तो रिश्तेदारों के बीच में मेरा सिंदूर हटाया हुआ। तुझे पता क्या है सिंदूर की वैल्यू, जो तू दूसरे के सिंदूर की बात कर रहा है। तब मैंने बोला हो सकता है वो खुश होगी, मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन अब जाके पता चला कि भैया वो भी खुश नहीं है, उसके साथ भी कांड हो गया। उसकी शादी में 18 मार्च को मैं हॉस्पिटल में थी और मुझे पता नहीं था, हल्दी में जाके डांस कर रहा था। और जब मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो बोला मैं तो जाऊंगा। तो 18 मार्च को ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो आदमी अपनी बीवी को छोड़ के आईसीयू में किसी दूसरे की शादी में जा सकता है वो क्या होगा। जो आदमी 40, 30, 35 जो भी गोल्ड है उस पर उसकी नज़र हो, वो आदमी तुम तो मेरे कभी थे ही नहीं। तुमको दूसरे वालों ने नहीं बोला, तुमको ये खुद महसूस हो गया था कि तेरी कमाई हुई पूंजी जो है उसका तुझे इसको खाना खिलाना पड़ रहा है। जब तुमको लगा अब ये यूट्यूब पे आ गई है तो अब ये कम से कम 10 लाख रुपए महीने के कमाए। बोला मुझे कि तू कमा, तू जैसे अच्छे पैसे कमाएगी मैं यहाँ से नौकरी छोड़ दूंगा, मैं तेरे को पराठे बना के खिलाऊंगा। अब मैं आगे काम नहीं करना चाहता, अब तू पैसे कमा और मैं घर में आराम करूँगा, पराठे बना के दूँगा। उनका ये हो गया था कि वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी वाइफ कितनी फेमस है। जब तक मैं नहीं खरी उतरी तो वो मुझे हमेशा बोले अरे भाई किस गरीब गवाह से शादी कर ली जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, क्योंकि वहाँ जहाँ काम करते हैं अफ्रीका में वो इंग्लिश बोलते हैं। मतलब आपको हर जगह पे जलील किया गया। अफ्रीका में जब मैं थी तो मुझे कितनी बार बोला मुंबई चली जा, मुंबई चली जा। मुंबई भी तो तुम चाहते थे ना, निकल जा मेरी ज़िंदगी से, मैं महीने के पैसे बेचता रहूँगा। मैंने तेरा ठेका थोड़ी ना ले रखा है कि मैं तेरे खर्चे उठाऊँगा या तेरे नखरे उठाऊँगा। अब तू मेरा पीछा छोड़। मेरे और बच्चे को तुमने क्या क्या नहीं किया। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे ऐसा लगता है जब पहली बार थप्पड़ खाई थी ना, जब 20 नवंबर शादी भी नहीं हुई थी, गिफ्ट दे के मुझे ताना मारा था। जब मुझे पहले 20 दिसंबर को ये बोल दिया गया था कि हेमा तू चूज़ कर ले मैं या तेरा बेटा, तो मैंने बोला था भैया दरवाज़ा इधर है, तुम चले जाओ शादी से पहले। मैंने निकाल दिया था कि ये तो आदमी पागल है। तो मेरे 20 दिसंबर को उन्होंने 3 लाख का नेकलेस दिया था गिफ्ट में। तो जब निकलने की बात आई थी तो ये आदमी ने बोला था मैं जा रहा हूँ लेकिन वो 3 लाख का नेकलेस दे दो मुझे जो मैंने दिया है। तब मुझे एहसास हुआ कि भैया ये आदमी तो कुछ और ही है। मैंने घर का रास्ता दिखा दिया था इसको। फिर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आ गया वापस घूम फिर के। आप जो मुझसे पूछोगे मेरी मुँह जवानी याद है, क्योंकि कहानी मेरी है। बस थोड़ी मैं लेट हो गई और मुझे क्या ज़रूरत थी इतनी इसके ताने सुनने की। मुझे लगा लोग क्या बोलेंगे, दूसरी शादी भी नहीं चला पाई। इसने तो ये बोला था हेमा हम दूसरा बच्चा भी पैदा नहीं करेंगे, यश हमारे लिए बहुत है। उसी यश को मेरे से दूर कर दिया 3 महीने। गाली देता था उसको। मेरा बच्चा भी डिप्रेशन में चला गया था, मैं यहाँ मर रही थी। अप्रैल में बच्चा मेरे से दूर हुआ था। 19 जुलाई को मेरे पास आया था। आप सोचो कितने महीने मेरे से दूर था बच्चा, कितने महीने दूर था मेरे पास।